Hello everyone and welcome back to Bhavika's Motherhood Journal। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सर्दियों के मौसम में छोटे बच्चों का ख्याल हम कैसे रखें। छोटे बच्चे जो 6 महीने से भी छोटे हैं या फिर 1 महीने से भी छोटे हैं, जो न्यूबॉर्न बेबीज हैं, उनको हम सर्दी जुकाम या ठंड लगने से कैसे बचाएं। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि बच्चे को ठंडी लग रही है। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि अपने हाथों को ऐसे उल्टा करके यहाँ की जो स्किन होती है उससे आपको बच्चे के पेट को टच करना है और उसके बाद बच्चों की हाथों की हथेलियों को या पैरों के तलबों को टच करना है। अगर ये तीनों चीजें नॉर्मल है, हल्की वार्म है, तो इसका मतलब है कि बच्चा एकदम नॉर्मल है। लेकिन अगर बच्चे का पेट वार्म है और बच्चों के हाथ और पैर ठंडे हो रहे हैं, इसका मतलब है कि बच्चे को ठंडी लग रही है और आपको बच्चे को एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ क्लोथ पहनाने की जरूरत है। उसके बाद आपको हमेशा बच्चे को लेयरिंग में कपड़े पहनाने चाहिए। नीचे कुछ पहनाइए, उसके ऊपर फिर स्वेटर पहनाइए और सबसे पहले जो नीचे की लेयर होती है वो हमेशा कॉटन की ही होनी चाहिए, क्योंकि बेबीज की जो स्किन होती है वो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होती है। अगर आप सबसे पहले स्वेटर पहना दोगे, ऊनी कपड़ा पहना दोगे, तो उसकी वजह से कई बार बच्चे को रेसेस हो सकते हैं, वो बच्चे को चुभ सकता है, उसकी वजह से भी बच्चा रो सकता है। तो सबसे पहले कॉटन पहनाना है, उसके ऊपर आप स्वेटर वगैरह पहना सकते हो। और बच्चे के सर को, हाथों को, पैरों को अच्छे से कवर करना जरूरी है, क्योंकि सर्दी मोस्टली इन्हीं चीजों से लगती है। हाथों में मिटन जरूर पहनाए, पैरों में सॉक्स पहनाए, सर के ऊपर कैप वुलन की भी चाहे तो पहना सकते हैं। जैसे कई बार हमें भी जब रात में गर्मी फील हो रही होती है तो हम क्या करते हैं कि पैर को बाहर निकाल देते हैं ताकि हम थोड़ा सा ठंडा फील कर पाए। तो पैरों से ठंडी बहुत जल्दी लग जाती है, तो पैरों में सॉक्स पहनाना, सर को, हाथों को कवर करना बहुत ही जरूरी है। इसके बाद बात करेंगे कि बच्चों के लिए हीटर हमें किस तरह के यूज करने चाहिए। तो जैसे जो ऑयल हीटर होते हैं, जो रूम को थोड़ा सा धीरे धीरे गर्म करते हैं, जो थोड़े से कॉस्टली भी होते हैं, वो बच्चों के लिए अच्छे होते हैं, क्योंकि वो रूम के अंदर की जो नमी होती है उसको खींच नहीं लेता है। क्योंकि ये थोड़े से कॉस्टली भी होते हैं, अगर आप उसको अफोर्ड नहीं कर पाते हो तो आप वो जो रॉड वाले जो हीटर होते हैं वो यूज कर सकते हो। वो बहुत ही जल्दी गर्म हो जाते हैं और उसको आपको ज्यादा समय के लिए यूज नहीं करना है, थोड़े टाइम के लिए यूज करो। रूम जब थोड़ा सा वार्म हो जाए उसके बाद आप उसको ऑफ कर दो। लेकिन वो जो ब्लोअर वाले जो हीटर होते हैं वो आपको बच्चे के लिए बिल्कुल यूज नहीं करने चाहिए, क्योंकि वो रूम की जो नमी होती है उसको खींच लेते हैं। रूम की जो एयर होगी वो पूरी ड्राई हो जाएगी, उसकी वजह से कई बार बच्चे के नाक के अंदर की जो स्किन होती है वो ड्राई हो जाती है और कई बार बच्चे को नाक से खून भी आ सकता है, और वो आपको ज्यादा समय के लिए तो बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। तो बेस्ट है अगर आप ऑयल हीटर यूज करते हो तो, या फिर वो जो रॉड वाले जो हीटर होते हैं वो यूज कर सकते हो। फिर बात करते हैं बच्चे को नहलाने के बारे में। बच्चे को कितनी बार नहलाना चाहिए? तो एटलीस्ट हफ्ते में 2 बार आपको बच्चे को जरूर से नहलाना है, क्योंकि अगर आप बच्चे को नहलाओगे नहीं, जो न्यूबॉर्न बेबीज होगा, जो 6 महीने से छोटा बेबी होगा, उसको हम फीड कराते हैं। फीड कराते समय कई बार उसके फेस के ऊपर, गले में दूध गिरता रहता है, उसका जो डायपर एरिया होता है वो भी गंदा होता है। अगर आप साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते हो, अगर आप नहलाते नहीं हो, तो उसकी वजह से, गंदगी की वजह से भी बच्चा बीमार हो सकता है। तो एटलीस्ट हफ्ते में 2 बार आपको जरूर से नहलाना है। और अगर आप कोई ऐसी जगह पे रहते हो जहाँ पर ज्यादा ठंडी नहीं पड़ती है तो आप चाहो तो रोज भी बच्चे को नहला सकते हो। दिन के समय जब सूरज निकला हो उस टाइम पे आपको बच्चे को नहलाना चाहिए। नहलाने के लिए जो पानी आप यूज कर रहे हो वो ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, वो हल्का गुनगुना ही होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा गर्म अगर पानी यूज करोगे तो वो बच्चे की स्किन को ड्राई कर देगा। ज्यादा समय के लिए भी आपको नहीं नहलाना है। 5-10 मिनट की क्विक आपको बच्चे को बाथ देनी है और नहलाने के तुरंत बाद बच्चे को कपड़े जरूर से पहना देने हैं। बच्चे को जब भी आप नहलाने के लिए लेकर जा रहे हो उससे पहले ही आप कपड़े रेडी रख लो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि नहला कर लेकर के आए, फिर आप कपड़े धुल रहे हो
तो इतने टाइम में अगर बच्चे की बॉडी गीली है तो उसको ठंड लगने के चांसेस पूरे हैं। तो कपड़ों को आपको पहले ही रेडी रखना है, हो सके तो उसको आयरन से थोड़ा सा गर्म कर लो, ताकि कपड़े अगर गर्म हो गए तो बच्चे को थोड़ा सा वार्म फील होगा। और बच्चे की बॉडी को आपको बाथरूम के अंदर ही ड्राई कर लेना है, क्योंकि बाथरूम में अगर आप नहलाकर बाहर लाओगे, बाहर अगर थोड़ी ठंडी होगी तो गीली बॉडी के ऊपर अगर ठंडी हवा लगेगी तो उसकी वजह से भी बच्चे को ठंडी लग सकती है, सर्दी जुकाम हो सकता है। और इसके बाद बात करेंगे ऑयल मसाज के बारे में। तो सर्दियों में आपको बच्चे को दिन में 2 बार, सुबह और रात को सोने से पहले भी ऑयल मसाज ज़रूर से देनी चाहिए। लेकिन कई बार हम क्या करते हैं कि जैसे विंटर की जो धूप होती है वो हमें बहुत अच्छी लगती है, बच्चे के लिए भी वो बहुत अच्छी होती है, उसमें विटामिन डी होता है। तो हम क्या करते हैं कि अगर धूप निकली हुई है जैसे बालकनी में या फिर टेरेस में, तो हम क्या करेंगे कि धूप में बच्चे को मसाज देंगे। ये गलत है, क्योंकि धूप में अगर आप बच्चे के पूरे कपड़े निकाल करके मसाज दोगे, बेशक वहां पर धूप होगी, गर्मी होगी, लेकिन हवा भी होगी, ठंडी हवा की वजह से भी बच्चे की बॉडी अगर पूरी ओपन है तो उसकी वजह से भी बच्चा बीमार हो सकता है। ऑयल मसाज अगर आप करना चाहो तो बंद रूम में ही आपको करना चाहिए, हवा में आपको ऑयल मसाज नहीं करना है या नहलाना भी नहीं है। जैसे खिड़की से जो धूप आ रही है वो बेस्ट होगी, आपको हवा में बच्चे को ऑयल मसाज नहीं देना है। और कई बार ये भी सवाल होता है कि जैसे अगर माँ बीमार है, माँ को सर्दी जुकाम खांसी है, तो क्या हमें बच्चे को फीड कराना चाहिए? बेशक आपको कराना चाहिए, क्योंकि जब आप बीमार होते हो तो आपकी बॉडी एंटीबॉडीज क्रिएट करती है, तो आपके दूध के थ्रू वो बच्चे को भी ट्रांसफर होगी। बच्चे को सर्दी जुकाम कहाँ से होती है? जैसे अगर आप छींकते हो, खांसते हो और अगर वो जर्म्स बच्चे को ट्रांसफर होते हैं तो उससे बच्चा बीमार होता है। तो अगर आपको सर्दी जुकाम है तो बच्चे को लेने से पहले एक बार अपने हाथों को अच्छे से वॉश कर लो, और फेस के ऊपर आप चाहो तो मास्क पहन सकते हो, लेकिन दूध से बच्चे को सर्दी जुकाम नहीं होगा। कोई और अगर घर में बड़ा अगर बीमार है तो उनसे थोड़ी सी दूरी बनाए रखना ज़रूरी है। और बच्चे को जब भी सर्दी हो जाती है, सर्दी जुकाम हो जाता है, जब बच्चे का नोज ब्लॉक हो जाता है, बेस्ट है कि आप नेसोक्लियर जो ड्रॉप होते हैं वो यूज़ करो। क्योंकि कई बार जब बच्चों की नोज ब्लॉक हो जाती है, वो दूध नहीं पी पाते हैं, सो नहीं पाते हैं, वो उसकी वजह से चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो आप बच्चों के नाक में वो जो नेसोक्लियर ड्रॉप होते हैं, जो नेसल ड्रॉप होते हैं, वो डालोगे तो विद इन अ सेकेंड बच्चों का नाक खुल जाएगा, बच्चा आराम से सांस ले पाएगा, आराम से सो पाएगा, आराम से दूध भी पी पाएगा। तो इसका भी ध्यान आपको ज़रूर से रखना है। कई बार बच्चों के होंठ फट जाते हैं तो उसके ऊपर आप हल्का सा घी अप्लाई कर सकते हो। बच्चे को जब भी सर्दी जुकाम हो जाता है तो नाक के नीचे की जो स्किन होती है वो भी इरिटेट हो जाती है, वो भी बार बार नाक साफ करने की वजह से वहाँ पर भी बच्चे को थोड़ी सी ईचिंग होती है। तो उसके ऊपर भी आप हल्का सा कोई ऑयल लगा सकते हो या फिर बेबी लोशन वगैरह ज़रूर से अप्लाई करो, ताकि उसकी वजह से फिर बच्चा चिड़चिड़ ना करे, ज़्यादा रोए ना। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप कि मेरी ये सारी बातें, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूर से यूज़फुल रही होगी। अगर मेरे इस वीडियो से आपकी कोई भी मदद हुई है, वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल था, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही और वीडियोस के लिए। इसके अलावा और कुछ अगर आप मुझसे पूछना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।